हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपीडीएल का जो अभी टाइम टेबल घोषित हुआ है, जो कि परीक्षाएं 22 मई से प्रथम वर्ष की और 23 मई से द्वितीय वर्ष की रखी गई हैं। तो क्या यह परीक्षा का शेड्यूल बदलेगा? क्या परीक्षा का कार्यक्रम फिर से संशोधित होगा? क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बढ़ेगी तो क्यों बढ़ सकती है और क्यों नहीं बढ़ने के चांसेस है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो वो शॉर्ट है लेकिन इंफॉर्मेटिव है, तो जिनको भी अभी एग्जिस्टिंग एग्जाम डेट से थोड़ा सा इशू है उन सबके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड पूरा टाइम टेबल को समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे, मिल जाएगी। सबसे पहले हमने ही इंफॉर्मेशन दी थी सबसे पहले कि डीएलएड का जो टाइम टेबल है वो घोषित हो चुका है। एक दिन पहले हमने टाइम टेबल का जानकारी पूरा दे दिया था और अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पर, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर दिया था टाइम टेबल भी। चलिए तो बात करते हैं, एग्जाम डेट हमारी चेंज होगी हाँ या फिर ना। जी हाँ, तो एग्जाम डेट चेंज होगी कि नहीं होगी उसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी कि भाई प्रथम वर्षी कब से हो रही है? 22 मई से ना, इस बात को ध्यान रखना। और द्वितीय वर्षी कब से हो रही है? 23 मई से हो रही है। ठीक, ये तो जानकारी आप समझ गए होंगे, इतना तो सबको पता है। अब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष एग्जाम तब होती है जब एग्जाम फॉर्म भर लिए जाते हैं, और एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट जो आप जानते हैं 30 अप्रैल की है। एग्जाम फॉर्म जो है ऑलरेडी 1 अप्रैल से भरना चालू है। 28 तारीख के आसपास एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ गई थी, तो एग्जाम फॉर्म 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लेट फीस के साथ, 30 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक बिना लेट फीस के और 30 अप्रैल तक लेट फीस के साथ भर दिए जाएंगे। तो इतनी जानकारी तो आपको होगी। तो एग्जाम डेट कब चेंज होती है, एग्जाम डेट कब चेंज नहीं होती, उन पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि एग्जाम डेट चेंज कब होती है? जब कभी एग्जाम्स का क्लैश हो। ठीक है, जब कभी एग्जाम्स का क्लैश हो, यानी एक परीक्षा की तारीख दूसरे परीक्षा से टकराए, है ना, जब परीक्षाओं का टकराव हो। अभी एक सुनने में आ रहा है कि एमपीपीएससी की एग्जाम, जी हां, एमपीपीएससी की एग्जाम और साथ ही साथ डीएलएड की परीक्षा की जो एग्जाम है, इनकी तारीखों में क्लैश हो रहा है। ये अभी सुनने मिला है। पर मोस्टली होता क्या है कि डीएलएड का जो लोग कोर्स करते हैं वो एमपीपीएससी जनरली करते नहीं है। तो स्टेट लेवल की परीक्षा है ना, राज्य सेवा सरकारी भर्ती की परीक्षा है और ये डिग्री की परीक्षा है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। तो इसको तो आप मान लीजिए कि इतना कुछ लागू होने वाला है नहीं, इतना वैल्यू होगा नहीं इसका। ठीक, दूसरी बात कि कोई बड़ी स्टेट वाली एग्जाम्स क्लैश हो रही हो, परीक्षा शिक्षक भर्ती वाली, जो पहले कराने से हो सकता है कि उसमें बच्चे पात्र हो जाएं, तो इसके लिए बिहार की बीपीएससी है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई एग्जाम है नहीं। बीपीएससी ट्री 4.0 जो है बिहार में है। अगर छात्र डीएलएड की परीक्षा जल्दी हो पाती है, जैसे भी मई जून में रखा गया है, तो उसमें बैठ पाएंगे। पर इश्यू ये है कि उसमें भी तो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, उसमें भी रिजल्ट जुलाई अगस्त तक आ ही जाना चाहिए, तो बच्चे उसमें बैठ पाएंगे। तो ये बड़ा इश्यूज है, तीनों की बात हम करेंगे। तो ये हो सकता है कि शायद हो जाए, लेकिन इसके पहले कभी भी बाहरी राज्य के छात्रों के लिए, बिहार वालों में या गुजरात हो या राजस्थान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमपी बोर्ड अपने छात्रों के लिए एमपी राज्य के हिसाब से कराता है, क्योंकि अगर एक राज्य दूसरे सारे राज्यों के हिसाब से कराने लग जाए तो भाई 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के छात्र आके एडमिशन लेते हैं, और 28 तरीके का अगर नियम कानून बनने लग जाएंगे तो सिस्टम ही धराशायी हो जाएगा। इसलिए इस पर तो ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, आप भी मानकर चल लेना। ठीक है, तो एग्जाम इस तरह से दो जगहों पर क्लैश हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके वजह से कभी कभी एग्जाम पोस्टपोन होती है, वो होती है परीक्षा फॉर्म में डिले। जी हां, परीक्षा फॉर्म में देरी होना। परीक्षा फॉर्म अगर मान लीजिए 30 अप्रैल तक ज्यादा छात्र नहीं भर पाते। जैसे एमपी बोर्ड को तो पता है कितने एडमिशन हुए। मान लीजिए एमपी बोर्ड में इस वक्त 2 लाख स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ठीक है, 2 लाख स्टूडेंट्स का। लेकिन अगर परीक्षा फॉर्म 30 अप्रैल अंतिम दिवस है और सिर्फ 1 लाख लोग ही फॉर्म भर पाए, बाकी लोग नहीं भर पाए, तो एमपी बोर्ड क्या करेगा? वो 1 लाख लोगों को फेल होने देगा या उन 1 लाख लोगों के लिए इंतजार नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जी हाँ, तो उन 1 लाख, क्योंकि 1 लाख लोगों से बहुत पैसा आएगा भाई, 6-6, 7-7 हजार रुपए एग्जाम फॉर्म के लगते हैं, और 1 लाख लोगों से 6-6, 7-7 हजार लेना, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बजट, कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा ये। तो सरकार को बहुत सारा घाटा हो जाएगा। इसलिए सरकार क्या करेगी? टाइम टेबल बढ़ा सकती है। पर डिपेंड करता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर लेते हैं उस समय तक कि नहीं भरते हैं। नहीं भरते हैं तो भाई अगर ऐसा 1,50,000, 40,000 ऐसे बच्चे बच जाते हैं फॉर्म भरने के, तो पक्का 1 हफ्ता या 15 दिन टाइम टेबल को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम टेबल आगे बढ़ता ही बढ़ता है। हर बार जब तक आया है तब तक टाइम टेबल बढ़ा है। पिछली बार छोड़ दिया जाए, उसमें भी एक बार इंफॉर्मेशन आई थी, उसको भी थोड़ा सा बस चेंज किया था, ज्यादा कुछ नहीं। तो एक बार याद रखिएगा कि परीक्षा का टाइम टेबल जो है डीएलएड का, मोस्टली जब भी आता है उसको पोस्टपोन करते ही करते हैं। पर इस बार पोस्टपोन नहीं होगा, इसका क्या चांस है? क्योंकि भाई जुलाई में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। जुलाई में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की, जी हां, 10वीं और 12वीं की
एमपी बोर्ड की परीक्षाएं फिर से होने जा रही हैं। जी हाँ, 2 चांस में इस बार एमपी बोर्ड की परीक्षा रखा गया था कि जो लोग पहले अभी जो फरवरी मार्च में परीक्षा हुई थी एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की, उसमें कोई बच्चा अगर फेल होता है, उसको अपने परसेंटेज अच्छे बनाने हैं, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है उसको बढ़ाना है, तो इसके लिए सेकंड चांस, जी हाँ सेकंड चांस जुलाई में परीक्षा होगी। तो जुलाई में अगर 10वीं 12वीं की परीक्षा है तो या तो भाई जुलाई में आपका डीएलएड का परीक्षा तो नहीं हो सकता, तो आपकी परीक्षा या तो जून में ही खत्म होगी, यानी कि जो अभी टाइम टेबल के हिसाब से 15 जून के आसपास, 13 जून 11 जून के आसपास खत्म हो जा रही है, यानी उसके आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उससे आगे पोस्टपोन करते हैं तो जुलाई भी पार करना पड़ेगा, यानी आधा जुलाई भी पार करना पड़ जाएगा उनको, ऐसा भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा, अगर डिले होगा तो बहुत डिले हो जाएगा, अगस्त तक चला जाएगा, और डिले नहीं हुआ तो एग्जैक्ट टाइम पर ही होगा, इसको जान लीजिए। और बहुत कम चांस है, अब मैं कह सकता हूं कि बस भाई ज्यादा से ज्यादा 20% चांस है कि टाइम टेबल डिले होगा, 20% चांस है कि टाइम टेबल फिर से नहीं आएगा, डेट चेंज होगी। 80% या समझ लीजिए, या 85% समझ लीजिए आप भाई कि टाइम टेबल चेंज होने से रहा, जान लीजिएगा। तो बहुत कम चांसेस है कि टाइम टेबल चेंज होगा, फिर भी हम उम्मीद करते हैं, पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि चेंज भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन आगे बढ़ सकता है, या फिर लंबा अगर आगे बढ़ा जुलाई तक चला गया फिर तो सारे सेशन लेट हो जाएंगे, और ये इसकी संभावना बहुत बहुत कम है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी एमपी डीएलएड के टाइम टेबल आगे बढ़ेगा कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एमपी डीएलएड के लिए संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर आप बहुत डिटेल में खूब सारा पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अच्छा बढ़िया एकदम डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट, डिटेल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, हर चीज के लिए, तो आप संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हैं। नहीं तो आप कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा को टारगेट करके कम समय में, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ऐसे छात्रों के लिए, तो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया। जी हां, हमारा प्रथम वर्ष का क्रैश कोर्स अलग, द्वितीय वर्ष का अलग क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, और अभी वो 30% ऑफ के साथ चल रहा है। जी हां, हमारा क्रैश कोर्स पे 30% की छूट चल रही है, जो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रहेगा। तो 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई छात्र खरीदता है 30% छूट मिल जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो स्टडी क्लास का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां ऐप की लिंक रहती है, ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है, सीधा सीधा, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर, याद रखिएगा, नो कूपन कोड रिक्वायर्ड, बस सीधा सीधा डायरेक्ट कोर्स परचेस करना, 30% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। और हाँ, आने वाली परीक्षा केंद्र से संबंधित, परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि परीक्षा की कोई जानकारी आपसे नहीं छूटेगी, हर जानकारी पर सबसे पहले वीडियो बनाकर इंफॉर्मेशन यहां दी जाती है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।